डीरेस्ट किटी, ये जो डायरी जब उसने बच्ची ने जो डायरी लिखी थी, ये डायरी लिखी इसने सैटरडे 20 जून 1942। हम एने फ्रैंक के बारे में पढ़ रहे थे। एने फ्रैंक ने अपनी मम्मी के बारे में बताया, अपने पापा के बारे में बताया, अपनी नानी के बारे में बताया, अपनी बड़ी सिस्टर के बारे में बताया, अपने जन्म के बारे में बताया कि उसका जन्म कहाँ हुआ, उसके बाद वो कहाँ चले गए, वो एस्टरडम में चले गए थे। सारे जीवन के बारे में उसने बताया। उसके बाद उसने 20 जून 1942 को डायरी में लिखा कि डियरेस्ट किटी, प्यारी किटी, our entire class is quacking in boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decides who will move up to the next form and who will cap back. यानी वो जो क्या कहती है किटी से, एने फ्रैंक, कि प्यारी कीटी, यानी उसकी फ्रेंड बन गई थी, उसकी डायरी जो थी उसकी फ्रेंड बन गई थी, उसने उसका नाम कीटी रख दिया था। उसे बताती कि हमारी पूरी की पूरी क्लास जो क्या कर रही थी, क्वैकिंग इन बूट्स, यानी शोरगुल कर रही थी, बहुत ज्यादा हल्ला मचा रही थी। द रीजन, उसका कारण ये था, ऑफ कोर्स, निसंदेही, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड, यानी आने वाली मीटिंग के बारे में, जिसमें टीचर्स को डिसाइड करना था। डिसाइड माने करना माने होता है कि टीचर्स को ये निर्णय लेना था कि हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन अगली क्लास में जाएगा, एंड हु विल कैप बैक, और कौन पिछली क्लास में रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और हमारी आधी क्लास क्या कर रही थी, शर्त लगा रही थी कि मैं पास होऊंगा, मैं पास होऊंगा, वो फेल होएगा, वो पास होएगा, ऐसे करके क्या कर रही थी, पूरी की पूरी क्लास शर्तें लगा रही थी आपस में। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, यानी मैं और मेरी फ्रेंड जो जीएन जो थी वो हंस रही थी, किस पे, हमारे पीछे बैठे दो बॉयज पे, जिनका नाम सीएन और जैक्स था, who have stacked their entire holiday savings, कि उन्होंने क्या कर दिया था, स्टैक्ड माने क्या होता है, दांव लगा देना। उन्होंने पूरी की पूरी क्या थी, उन्होंने दांव लगा दी थी अपनी पूरी की पूरी जो हॉलीडे की जो सेविंग थी, उनकी जो बचत जो थी, उन्होंने जो पैसा जो बचा रखा था, वो सारा का सारा जो पैसा उन्होंने क्या कर दिया था, शर्त पर लगा दिया था। उन्होंने शर्त पर दांव पर लगा दिया, बैट में शर्त में उन्होंने दांव पर लगा दिया कि मैं अपना सारा पैसा लगाता हूँ कि वो फेल होएगा, वो पास होएगा, ऐसे करके उसने सारा पैसा क्या था, दांव पे लगा दिया था। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, कहता है कि सुबह से लेकर शाम तक या रात तक, पूरे दिन तक सब लोग ऐसे ही जो बातें कर करके जो टाइम पास अपना कर रहे थे, बस यही कह रहे थे, ये नो आई एम नॉट, यस यू आर, नहीं मैं फेल नहीं होऊंगा तुम फेल हो गए, नहीं मैं फेल नहीं होऊंगा तुम फेल हो गए, यानी उनमें शर्तें लग रही थी। कोई कह रहा था कि वो फेल होगा, कोई कह रहा था कि वो पास होगा, इस तरह से उनमें क्या लग रही थी, शर्तें लग रही थी। Even GS pleading glances and my angry outburst can't calm them down, कहता है कि इवन, जबकि जो जीएस जो थी, मेरी जो फ्रेंड थी जीएस, वो क्या कर रही थी, याचनाएं कर रही थी कि यार चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, कि मेरे जो गुस्सेल जो तेवर जो थे, आउटबर्स्ट मीन्स माने क्या आ गया यहाँ पे, तेवर, यानी गुस्सेल जो तेवर जो थे मेरे, उन तेवर्स की वजह से भी कोई जो था वो चुप होने को तैयार नहीं था। आउटबर्स्ट मीन्स जो तेवर जो थे मेरे, उन तेवर को देख करके कोई भी जो बच्चा चुप होने को तैयार नहीं था। इफ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ट बैक, वो बताती कि अगर तुम मुझसे पूछो डायरी, मेरी प्रिय कीटी, कि वहां पर सो मैनी डमीज, डमीज माने क्या होता है, नालायक, वहां पे इतने नालायक बच्चे थे जो कि लगभग कक्षा का क्या थे, एक क्वार्टर, एक चौथाई जो बच्चे जो थे, 20% जो बच्चे थे पूरी क्लास के, वो ऐसे थे जो कि फेल कर दिए जाने चाहिए थे, उनको पास नहीं करना चाहिए था। बट द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, लेकिन वो बताते हैं कि जो टीचर्स जो हैं वो क्या हैं, अनप्रिडिक्टेबल, यानी जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, अकल्पनीय, क्या बोलते हैं उसको, अकल्पनीय। कहते हैं कि जो टीचर्स जो हैं वो एक ऐसे अकल्पनीय प्राणी हैं इस धरती के, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वो किसको चाहे पास कर दे, किसको चाहे फेल कर दे, किसको चाहे आगे प्रमोट कर दे, और किसको चाहे वो वहीं की वहीं रख दे, ठीक है।
आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, कह रही कि मैं अपनी जो मित्र जो हैं, लड़की जो सखा है, उनके लिए मैं ज़्यादा चिंतित नहीं थी, क्योंकि वो सारी पास होने वाली थी और मैं खुद भी पास होने वाली थी। वी विल मेक इट, हम पास हो जाती। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ, कहती कि अगर मुझे किसी सब्जेक्ट में डर लग रहा था तो वो था मैथ। मैथ के बारे में मैं खुद में जो थोड़ी थी डरी हुई थी, हेजिटेट थी, कि मुझे डर लग रहा था काफ़ी। एनीवे ऑल वी कैन डू इट इज वेट, कहता है कि फिर भी चाहे मुझे डर लग रहा था या नहीं लग रहा था, या मैं पूरी श्योर थी कि मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी हमारे पास एक ही चीज थी। वो क्या थी? वो थी वेट करना, इंतजार करना। इंतजार के सिवाय मैं वहां पे कुछ नहीं कर सकते थे हम सभी। अनटिल देन, जबकि वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, तब तक हमने क्या करना था? एक दूसरे को ये बताना था कि कोई बात नहीं, आप हिम्मत ना हारें, दिल ना हारें, आप जरूर से जरूर पास हो जाएंगे, आपकी जो मेहनत है वो क्या करेगी? रंग लाएगी। ऐसा हम एक दूसरे को बता रही थी, दांदस देती। जैसे आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि कोई बात नहीं, तू पास हो जाएगा, तू टेंशन ना ले, तू पास हो जाएगा, तेरे अच्छे नंबर आएगा, ऐसे बताते। तो ऐसे ही वो जो क्या थी, जो एने फ्रैंक थी, वो अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रही थी। आई गोट अलॉन्ग pretty well with all my teachers, वो बताती है कि I will go, यानी मैं अच्छी थी किसके साथ में? मेरे सारे टीचर्स के साथ। जैसे आपके बहुत सारे टीचर्स के साथ अच्छे लिंक होते हैं, कोई टीचर एक आधा ऐसा भी होता है जिसके साथ आपके लिंक ना अच्छे बने, एक आधे टीचर के साथ आपकी अनबन रहती है, ऐसे ही इसके साथ में भी थी। देर आर 9 ऑफ देम, और हमारे टीचर कितने थे? 9 टीचर हमारे थे। 7 मैन 2 वुमेन, उनमें से 7 तो आदमी थे और 2 औरतें टीचर हमारी थी। मिस्टर केसिंग द ओल्ड फौजी, यानी जो मिस्टर केसिंग जो था, ओल्ड फौजी मीन्स पुराने विचारों का आदमी। ओल्ड फौजी का मतलब होगा यहाँ पे फौजी नहीं है, ये यहाँ पे है पुराने विचारों का, पुराने ख्यालात का, ठीक है, पुराने ख्यालात का आदमी ये था, जो था मिस्टर केसिंग, ठीक है, पुराने ख्यालात, ठीक है, पुराने ख्यालात का आदमी ये था मिस्टर केसिंग। हु टीच मैथ, जो हमें मैथ पढ़ाता था, was annoyed with me for ages because I talked so much, क्योंकि वो मुझे क्या करता था? annoyed मीन्स काफी गुस्सा रहता था, ठीक है, गुस्सा रहता था मुझसे, नक चढ़ा रहता था मुझसे, मतलब गुस्से में बात करता था, उसके तेवर चढ़े रहते थे मेरे ऊपर। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्या करती थी? टाक, बातें करती थी, मैं बहुत ज्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत ज्यादा वार्निंग्स के बावजूद भी, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा वर्क, उसने मुझे क्या दिया? एक्स्ट्रा काम दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एंड ऐसे ऑन ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पे ऐसे लिखना दिया मुझे, जैसे आपका इंग्लिश का कोई टीचर आपको ऐसे लिखना दे देता है वैसे ही। और उनका जो सब्जेक्ट जो उन्होंने दिया, ऐसे मुझे दिया ए चैप्टर बॉक्स, ए चैप्टर बॉक्स, यानी उनके द्वारा जो दिया गया जो काम था, जो उन्होंने मुझे काम दिया, वो क्या था? एक ऐसे था जो कि एक चैप्टर बॉक्स के ऊपर वो था। What can you write about that? आप उसके बारे में क्या लिख सकते हैं? I should worry about that letter, मुझे उसके बारे में चिंतित होना चाहिए था। I decided, मैंने निर्णय लिया। I jotted down the title in my notebook, I jotted down the title in my notebook, मैंने अपने क्या किया? जो टाइटल था अपनी नोटबुक में लिखा। tucked it in my bag, और अपने जो बैग में उसको क्या कर लिया? टक कर लिया उसको, मैंने उसको क्या कर लिया? अपने बैग में उसको लगा लिया, रख लिया, टक कर लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और मैंने क्या किया? क्वाइट रहने का, चुप रहने की मैंने कोशिश की। दैट इवनिंग, वीडियो आ रही है सबको? तो सही पढ़ा रहे हो। यस सर। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश दैट रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अगली ही शाम जैसे अपना जो होमवर्क था उसे काम किया, द नोट अबाउट द ऐसे काट माई आई, कहता है कि जो नोट, जो ऐसे उन्होंने मुझे दिया था, उसने मेरी क्या थी? जो आंखें थी उसको क्या कर लिया? एक तरह से कॉट कर लिया, उसने मुझे जकड़ लिया। I begin thinking about the subject while shaving the tip of my fountain pen, क्या कर थी? वो जो बच्ची क्या थी? वो जो लास्ट का जो हिस्सा जो होता है पेन का, उसको चबाते हुए वो उस टॉपिक के बारे में सोच रही थी।
वो ऐसा बताती है, एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। कहता है कि कैसे कोई किसी भी चीज के बारे में इतना ज्यादा, रैम्बल ऑन का मीन्स होता है टॉक कर सकता है या बात कर सकता है चीजों के बारे में, ज्यादा बड़े जो स्पेस है उसको छोड़े बगैर। बट द ट्रिक्स वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन उसने, लड़की ने उसमें क्या लिखना चाहा, उसने इन चीजों को लिखना चाहा कि बात करने की जो आर्ग्यूमेंट है, कन्विंसिंग है, वो किस तरह से जरूरी है, इस चीज को उसने प्रूव करने पर जोर दिया। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा। वो बताती है कि मैंने सोचा, एंड सडनली, और अचानक, आई हैड एन आइडिया, मुझे एक विचार आया। आई रोड द 3 पेजेस मिस्टर केसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड। मैंने क्या लिखे, मैंने 3 पेज लिखे और मिस्टर केसिस को उसे असाइन किया, जो मिस्टर केसिस ने मुझे असाइन किया था उसके बारे में, एंड सेटिस्फाइड, और संतुष्ट थी। I urged that talking is student's trait and that I would do my best to keep it under control. उसने लिखा कि डियर सर, जो टॉकिंग है, जो बात करना है, वो एक बच्चे का ट्रेट है, वो इसकी आदत है, वो इसके लिए ज़रूरी है। और मैं जो क्या कर रही हूँ, मैं अपना अच्छा काम कर रही हूँ कंट्रोल में रह करके। यानी वो टीचर पे टोंट कस देती है या टीचर को ऐसा कुछ लिखती है। But I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much I did, if not more. कहता है कि लेकिन मैं जो है अपनी इस जो हैबिट से, इससे मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने बचपन से ही या अपनी हैबिट से ही जो है इतना बोलती हूँ, क्योंकि मेरी जो मदर है वो भी इतना ज़्यादा बोलती है जितना कि मैं, ठीक है, मैं उससे मतलब मम्मी से कम ही बोलती हूँ। एंड दैट देयर आर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहर्टेड ट्रेट्स, और जबकि आप जो कुछ नहीं कर सकते किसके बारे में, इनहर्टेड। इनहर्टेड मीन्स विरासत से जो चीज मिली होती है, ठीक है। वो कहते हैं कि जब आपको कोई चीज विरासत से मिली होती है, उस विरासत से मिली हुई चीज या आदत के बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। Mr. Kissing had a good laugh at my arguments and when I proceeded to talk my way through the next lesson. कहता है कि जैसे ही जो मिस्टर किसिंग था, उन्होंने जो बहुत ज़्यादा हंसे किस पे, मेरे आर्ग्यूमेंट्स पे, जो आर्ग्यूमेंट्स मैंने उन्हें बताए कि ये तो एक ट्रेट है और ये मुझे अपने विरासत में मिला है, मेरी मम्मी मेरे से ज़्यादा बोलती है, मैं मेरी मम्मी से बहुत कम बोलती हूँ। और उस पर जो मिस्टर किसिंग थे वो काफ़ी हंसने लगे कि ये कैसे ट्रेट है, ये कैसी ऐसी चीज़ है जो कि हैबिट है, जो आपको विरासत में मिली है। तो बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जैसे ही मैंने जब नेक्स्ट लेसन शुरू हुआ, मैंने अपनी बातें वैसे ही शुरू की जैसे मैं बात पहले करती थी। ही असाइन मी ए सेकंड ऐसे, उन्होंने मुझे एक और ऐसे लिखना दे दिया, जैसे बच्ची ने एक ऐसे पहले लिख के दिया और उसके बाद मिस्टर किसिंग ने वो उसका वो जो नोट था वो पढ़ा, उसके बाद वो हंसे। हंसने के बाद उन्होंने क्या किया, जब जो एने फ्रैंक थी क्लास में जब बैठी थी, वो दोबारा हंस रही थी, तो दोबारा जैसे उसने हंसने शुरू किया एने फ्रैंक ने, तो मिस्टर किसिंग ने गुस्सा होकर के उसे एक और ऐसे लिखना दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। कहता है कि इस बार ये जो क्या था, ये एक ऐसे चैटर बॉक्स के बारे में था, एक ऐसी बातूनी लड़की के बारे में था जिसको कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता था, उसके बारे में ये था। I handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. कहता कि मैंने इस बार फिर लिख करके दे दिया और मिस्टर किसिंग ने अगले 2 लेसन्स तक, जब तक उन्होंने 2 पढ़ाया, उन्हें कोई कंप्लेन का मौका नहीं दिया। However, during the 3rd lesson he had finally had enough. और तीसरे लेसन में उन्होंने मुझे क्या दे दिया, बहुत बड़ा काम दे दिया। एने फ्रैंक एज ए पुनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, कि आप क्लास में बात बहुत ज्यादा करते हो, इसलिए आपको क्या दी जाती है, पुनिशमेंट। पुनिशमेंट माने क्या होता है, दंड देना। राइट एंड ऐसे अनटाइटल, और उन्होंने मुझे क्या दिया, उन्हें मुझे ऐसे दिया, क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स, इस नाम से उन्होंने उसको क्या दिया, एक और जो लेसन लिखने के लिए उसको दे दिया कि आप क्या करेंगे,
इस पर आप अपना जो अगला जो लेसन है बना करके लेके आएंगे। द क्लास रोअर्ड एंड आई हैड लाफ टू, पूरी क्लास जो थी वो दहाड़ने लग गई। दहाड़ना, रोअर्ड माने दहाड़ना, हंसना बहुत ज्यादा। आई हैड टू लाफ, और मैं भी काफी हंसी। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इग्निटी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटर बॉक्स। तभी वो कहती है कि जो मैंने जो जो इन्वेंशंस की थी, जो जो मेरे पास जो चीजें थी, मैं उनसे काफी थक गई थी, परेशान हो गई थी, उब गई थी टॉपिक से। इट वॉज टाइम टू कप अप विद समथिंग एल्स, इस बार मेरे पास कोई चीज ऐसी आनी चाहिए थी जो कि उससे कुछ अलग हो, भिन्न हो, समथिंग ओरिजिनल, कुछ नया सा, कुछ अच्छा सा वो निकालना चाहती थी। माई फ्रेंड साने, मेरी फ्रेंड साने, हु इज गुड एट पोइट्री, जो कि पोइट्री में काफ़ी अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वॉस एंड जम्प फॉर जॉय। उसने मेरी सहायता करने के लिए वो रेडी हो गई। उसने कुछ ऐसा मेरे लिए लिखने के लिए वो तैयार होगी कि जिससे सामने वाला जो क्या करता रहा था, हंसी खुशी में कूदता और जो है गुनगुनाता, ऐसा वो लिखने के लिए क्या थी बच्चों, तैयार हो गई थी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले a joke on me with his ridiculous subjects, but I would make sure the joke was on him। कहते जो मिस्टर किसिंग जो थे वो हमेशा एक जो रिडिकुलस जो होता है, एक जो विचित्र जो होता है, एक कटु या बुरा सा जो होता है, वो अपने सब्जेक्ट में मेरे पर जोक बनाते रहते थे, लेकिन इस बार जो है मैंने उनके ऊपर जोक बना दिया था, ऐसा वो कहती है, ऐसा उसने कर दिया था। आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, मैंने अपनी पोएम फिनिश की और ये काफी अच्छी थी। इट वॉज अबाउट मदर डक एंड ए फादर, ये एक मदर डक के बारे में थी और फादर स्वैन के बारे में था। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 बेबी डक थे। हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, जो कि पीट पीट कर उनको मार दिया गया था। किसके द्वारा? पिता के द्वारा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे, यानी बहुत ज्यादा शोर करते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, इस तरह से जो मिस्टर किसिंग ने क्या किया, उस जोक को राइट तरीके से लिया। ही रीड द पोएम, उन्होंने पोएम पढ़ी। एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, उन्होंने अपने खुद के कमेंट उसमें ऐड किए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी क्लासेस के जितने भी बच्चे थे उन्होंने भी इसमें अपने जो थे कमेंट्स ऐड किए, उन्होंने अपनी लाइनें ऐड की। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एक्स्ट्रा होमवर्क, उसके बाद मुझे क्लास में बोलने की अनुमति मिली और मुझे कभी भी एक्स्ट्रा काम नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज, मिस्टर जो क्या करते हैं किसिंग, आजकल हर रोज वो क्या करते हैं, जोक सुनाते हैं। यूअर्स एन ए, आपकी प्रिय एन ए, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विद स्लाइट अडप्शन, जो एक्सट्रैक्ट जो लिया गया है ये एक डायरी से लिया गया है, एक छोटी सी बच्ची की डायरी से लिया गया है, ठीक है। Why was Mr. Kissing annoyed with Anne? What did he ask her to do? मिस्टर जो किसिंग जो है एने से गुस्सा क्यों रहते थे और उन्होंने उसे क्या करने के लिए बोला? आपने सबने पढ़ा कि जो मिस एने जो थी वो क्लास में बहुत ज्यादा बोलती थी, ठीक है। एने टॉक्ड टू मच इन हर क्लास। मिस्टर किसिंग annoyed her by her habit of talking, so he asked her to do write an assignment of chatterbox, ठीक है। उसने एक असाइनमेंट लिखना दिया उसको, किस पेज पे? chatterbox पे। How did Anne justify her being a chatterbox in her essay? जो how did जो एने ने जो chatterbox को जो है अपने ऐसे में किस तरह से डिफाइन किया, वो आपने जैसे पढ़ा उसके बारे में आप लिखेंगे कि उसने जो कुछ चीजें लिखी, उसने कहा कि सर I got this habit in heart. My mother talked much than me. I am not talking as much as my mother. It's my inherited trait. So, an inherited trait can't be removed. यानी जो एक विरासत में मिली हुई जो आदत है वो कभी भी नहीं हटाई जा सकती है ना। आप लोगों ने ये यहाँ पे पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, ये यहाँ पे ये इसने लिख रखा है ये वाला, ठीक है। पढ़ा नहीं ये वाला सभी ने
कि मेरी माता मेरे से ज़्यादा पहुंचती है और ये मुझे इन हार्ट में मिला है, और जो इन हार्टेड जो चीज़ है उसको कभी भी त्यागा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये उसका आंसर हो सकता है। डू यू थिंक मिस्टर केसिंग वाज स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आप समझते हैं कि जो मिस्टर केसिंग जो है वो स्ट्रिक्ट टीचर थे? नहीं, मिस्टर केसिंग जो है स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे, बल्कि वो डिसिप्लिन थे। बाद में जैसे जैसे जो एने ने उनको चीज़ें लिख करके दी, उसके बाद वो समझे, उन्होंने चीज़ें समझी, और समझने के बाद में उन्होंने भी क्लास में क्या था, मजाक करना शुरू कर दिया था। ही वॉज ऑल्सो ए गुड टीचर। वट मेड मिस्टर केसिंग अलाउ एने टू टॉक इन द क्लास? द लास्ट topic that was given by Mr. Casing to Anne Frank. Quack, 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 said Mr. Chatterbox. And she replied that about a poem that she finished her poem that it was about a mother duck and a father swan with her 3 baby ducklings who were beaten to death the father because they quacked too much. This poem changed Mr. Kissing and he allowed Anne to talk in the class. ठीक है, अब उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन आते हैं, was Anne right when she said that the world not be interested in the misusing? ठीक है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको अपनी बुक में इजीली मिल जाएंगे। सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपने अपने बुक से कर लेने हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक तरह से होमवर्क है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सभी के सभी मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।